विचार करिए जरा इस बात पर कि हमें, सपोज करो आप मोबाइल यूज करते हैं, आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई समस्या है, चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उस मोबाइल को लेकर जो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है वहां पर जाते हैं। वहां पर एक भाई बैठा हुआ है, वो अपनी शॉप रोज 5 बजे क्लोज कर देता है और आप वहां पर 4:55 पर पहुंचते हैं, 4:55 पर। आप कहते हैं भैया मेरा मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गया है, आप इसे ठीक कर दो प्लीज। तो वो क्या बोलेगा आपको कि बहन जी, भाई जी, अभी तो दुकान बंद करने का समय आ गया है, मुझे शॉप अपना क्लोज करना है, आप प्लीज ये कल लेके आ जाइएगा, आज मैं नहीं ले सकता। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसे अब घर जाना है। अर्थात कि अगर हमें घर जाना है तो क्या हमें सबसे पहले अटेंशन रखना होगा, हमें सबसे पहले अटेंशन रखना होगा कि हम कुछ नई लेन देन ना करें, नए अकाउंट्स ना बनाएं। हम मेजॉरिटी जो भी क्लास इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, मेजॉरिटी घर पे रहते हैं, गृहस्थी हैं, और घर में सभी ज्ञान में नहीं होते हैं। अगर है ऐसा आपके साथ तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। घर में मेजॉरिटी अज्ञानी आत्माएं होती है जिनके साथ हम रहते हैं। तो हमें ये विशेष ध्यान देना है कि उनके साथ हमारा अकाउंट आगे ना बढ़ता जाए, उनके साथ ज्यादा लेन देन ना की जाए। हर चीज की लेना दे भले दे, और देना भी क्या है, सबसे ज्यादा उन्हें वही 7 गुण जो आत्मा का नेचर है, वही हमें उन्हें अधिक से अधिक देने का दान करना है। देखो, नहीं तो होता क्या है, आज हम देखें, अगर चेक करें, देखो घर जाने से पहले क्या होगा, घर जाने से पहले हम कर्मातीत होंगे, राइट। कर्मातीत होंगे तब हम घर जा पाएंगे, राइट। कर्मातीत क्या है? इस शब्द को अगर हम देखें, कर्मातीत यानी जो कर्म हमने अतीत में किए हैं, यानी जो कर्म हमने पास्ट में किए हैं, वो कर्म हमारे अवचेतन की गहराई में एनर्जी के रूप में सेव हो जाते हैं। उनकी, अगर हमने पाप कर्म किए हैं तो वो डार्क एनर्जी सेव है, जिसे हम पाप की एनर्जी कहते हैं, और हमने अगर पुण्य कर्म किए हैं तो वो प्योर एनर्जी, पुण्य की एनर्जी सेव है। कहते हैं हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे साथ साथ चलता है, राइट। कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा साथ साथ चलता है का मतलब क्या है, जो भी कर्म हमने किए हैं उसकी एनर्जी हमारे साथ साथ चल रही है, राइट। आज में वर्तमान में, अब चेक करिएगा, वर्तमान में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, 99% वो हमारे पूर्व में किए गए कर्मों के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। देखिए, माइंड होता क्या है, माइंड 80% पास्ट में रहता है। वर्तमान समय में देखें, अगर कलयुगी माइंड की जो स्थिति है, जो कलयुग में माइंड है सभी के, 80% ऑन एन एवरेज पास्ट में रहता है, 15% वो फ्यूचर में रहता है, 5% वो प्रेजेंट में रहता है। अब आप देखिए, 80% वो पास्ट में क्यों रह रहा है? क्योंकि कर्म अतीत, यानी जो कर्म हम अतीत में करके आए हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर निरंतर पड़ रहा है, वो एनर्जी निरंतर हमारे साथ साथ चल रही है। सपोज परसों आपने किसी से झगड़ा कर लिया 2 दिन पहले, अभी तक भी चलते फिरते उठते बैठते हम उससे मन में लड़ रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं भाई? क्योंकि जो पास्ट में हमने कर्म किया, अतीत में जो हमसे कर्म हुआ है, वो अपना प्रभाव डाल रहा है हमारे ऊपर, और इसी को कहा जाता है कर्म बंधन। ठीक है, कर्म बंधन। अब कर्म बंधन से कर्मातीत हमें कैसे होना है? जो कर्म हमने पास्ट में किया है उसकी बैड एनर्जी हमारे अवचेतन और अचेतन मन की गहराई में जो बैठी है,
उसे वहां से हमें रिप्लेस करना होगा। ठीक है, हमें वहां से उसे रिप्लेस करना होगा, और वो रिप्लेस होगी बाबा की प्योर एनर्जी से। जो वो बैड एनर्जी है ना, उसी को ही कहा जाता है विकर्म की एनर्जी। और जब वो एनर्जी शिव बाबा की प्योर पावरफुल एनर्जी से रिप्लेस कर दी जाती है, और वहां पर जब प्योर एनर्जी जमा हो जाती है, तब उसको कहते हैं विकर्म विनाश होना। ना, हम सोचते हैं ना कि बाबा की याद से विकर्म भला कैसे विनाश होते होंगे। विकर्म इसी तरह विनाश होते हैं जो हमारे अचेतन अवचेतन की गहराई में, अचेतन बोल रहा हूं मतलब पूर्व जन्मों में किए गए जो विकर्म है उनकी एनर्जी, और अवचेतन मतलब इस जन्म में जो विकर्म किए गए हैं उसकी एनर्जी। ठीक है, सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा में जो भी एनर्जी है, पाप की एनर्जी, वो जमा है। जब शिव बाबा को याद करते हैं, बाबा क्या है, होलीएस्ट, इससे भी ऊंचा शब्द है उसके लिए तो, कि वो पवित्रता का सागर है। ठीक है, तो उस सागर की एनर्जी हम में समाती जाती है और उस बैड एनर्जी को वहां से हटा देती है। जैसे वो बैड एनर्जी हटती है, हम एकदम लाइट अनुभव करते हैं, हमारा चेहरा एकदम खिल जाता है, हम मुस्कुराने लगते हैं, बहुत लाइट अनुभव करते हैं। तो इसको कहा जाएगा कि हमारे विकर्म विनाश हुए। और देखो कुछ हद तक भी होते हैं। देखो आप आधे घंटे योग में बैठिए, बहुत अच्छे से योग में बैठिए, और आधे घंटे बाद आप खड़े होइए, कितना लाइट हो जाते हैं ना, कितना हल्का अनुभव करते हैं। अगर सही से हमने योग कर लिया आधे घंटे भी, सोचो आप, तो आधे घंटे में भी इतने विकर्म विनाश हो गए कि आप इतने लाइट हो जाते हैं कि पूछो नहीं। तो वो जो बैड एनर्जी है ना, बाबा की एनर्जी उसे खा जाती है एकदम, है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे आपके सामने जो हाथ है, ये वो अवचेतन मन का कटोरा है जिसमें वो बैड एनर्जी है, और ऊपर से ये ज्ञान सूर्य की किरणें इसमें पड़ रही हैं। ठीक है, पड़ रही हैं। और देखो इसका लॉ क्या है कि इस एनर्जी को, यानी इस कटोरे को एकदम खाली नहीं किया जा सकता है। जैसे एक बकेट में, एक बाल्टी में गंदा पानी है और उस बाल्टी में साफ पानी हमने भरना है, तो लॉ ये है कि उस बाल्टी को आप उड़ेल नहीं सकते, आपको उसे भरी हुई ही भरना है, मतलब ऐसे ही रखना है। अब युक्ति सोचो भाई, वो भरी रहे, खाली ना हो और पानी साफ भी हो जाए। तो तरीका क्या है कि हम उस बाल्टी को टैप के नीचे लगाएंगे और टैप ऑन कर देंगे साफ पानी वाला। जैसे जैसे पानी आता जाएगा, गंदा पानी छलक के बाहर जाता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो बाल्टी एकदम साफ पानी से भर जाएगी। राइट, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी है। हम जब योग करते जाते हैं, और ध्यान रहे एक बात और ध्यान देनी यहाँ पे, कि वो बाल्टी तभी साफ पानी से भरेगी कुछ समय बाद जब हम उसमें साथ के साथ गंदा पानी नहीं डाल रहे होंगे, है ना। तो हमें यहाँ ध्यान देना है, अगर शिव बाबा से मेरा योग है तो मुझे विशेष ध्यान देना है कि मुझसे कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो विकर्म की कैटेगरी में आता हो। ठीक है, यानी मुझसे कोई पाप कर्म ना हो, मुझे विशेष अटेंशन रखना है। अगर हम रोज सवेरे मुरली सुनते हैं, ठीक है, और ज्यादा भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है, अगर हम दिन में एक बार मुरली पढ़ते हैं और सोने से पहले मुरली का सार स्टडी करके उस पर थोड़ा योग करके सोते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपसे विकर्म कम से कम होंगे। ठीक है, कम से कम होंगे, लेकिन ध्यान रहे इस पे हमें बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा। कारण ये धीरे धीरे लूज होता है, जो पुरुषार्थ है ना, ये धीरे धीरे लूज होता है, हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे एक बच्चे को आप एक ऐसी पतलून दिलवाइए जो जिसमें इलास्टिक है, ठीक है, वो बच्चा उस पतलून को पहनता है, और क्या होता है, वो पतलून एकदम, जो वो इलास्टिक है वो ठीक है, टाइट है, फर्स्ट क्लास है, ओके, वो टाइट है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, राइट। लेकिन जब वो बच्चा उस पतलून को रोज पहनेगा, रोज पहनेगा, रोज पहनेगा, रोज पहनेगा, तो क्या होगा? क्या होगा
कि वो धीरे धीरे वो पतलून मतलब वो जो इलास्टिक है धीरे धीरे लूज होगी, लेकिन उस बच्चे को पता कब चलेगा कि वो एग्जैक्टली अब पूरी लूज हो चुकी है, जब वो अपने आप ही निकलने लग जाए। भाई तब तक पता नहीं रहेगा, ध्यान नहीं देगा कि वो लूज है। बिल्कुल वैसे ही हमारा पुरुषार्थ है। हमें अपने पुरुषार्थ पर विशेष विशेष ध्यान देना है। इसके स्क्रू हमने रोज टाइट करने हैं। अगर हमने इसे थोड़ा भी लूज किया ना, हमें पता ही नहीं पड़ेगा। हमें तब पता पड़ेगा जब सर भारी रहने लग जाएगा, बात बात पे हम चिढ़ने लग जाएंगे, बात बात पे हम रोने लग जाएंगे, छोटी छोटी बात पे आपा खो बैठेंगे, घर में हमारे बहुत ज्यादा डिबेट आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लगेगी छोटी छोटी बात पे। उन्होंने कुछ भी बोला छोटी छोटी चीजों के लिए, मानो वॉच नहीं मिल रहा है तो आप रिप्लाई कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं मेरा घड़ी कहाँ है, कोई ख्याल नहीं रखता, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, उधर से वो 4 बातें बोल रहे हैं। तब ऐसे होने लग जाएगा, तब भी हम सोचेंगे हाँ ठीक है चल जाएगा इतना तो, लेकिन फिर स्थिति इससे भी आगे आ जाती है, और जिसको हम बोलते हैं धीरे धीरे, ये तो तनाव था, इसके बाद फिर डिप्रेशन वाली बात आती है, और डिप्रेशन के बाद फिर गोलियां चालू हो जाती है। तो हमने यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि हमने ना डेली जो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं ना, उसके स्क्रू को ढीला नहीं होने देना है, उसके स्क्रू को टाइट रखना है एकदम, ठीक है। ऐसा ना हो कभी मानो थोड़े थके हुए हैं, आज बाबा को चाट नहीं देते हैं, आज ना बाबा से इतना बात नहीं करेंगे, ठीक है आज सो जाते, गुड नाइट बाबा। तो बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वो स्क्रू को लूज करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे हमें तब पता चलेगा जब काफी कुछ हालात बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा रोज करिए। वो खरगोश और कछुए वाली कहानी याद है ना, बस वो याद रखिए कि खरगोश भागता था फिर आराम करता था, भागता था आराम करता था, कछुआ अपने मंद गति चलता रहता था और जीत जाता है। बस वही ध्यान देना है कि अपने एकदम से, तो कई बार क्या होता है 8 घंटे आज योग कर लिया, कल एकदम ढीले, वो नहीं करना। आज 2 बजे उठ के बैठ गए, ठीक है, अब कल सोए पड़े, ऐसे नहीं। टाइम को फिक्स करिए, आप 3:30 बजे उठिए, 4 बजे उठिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर 4 बजे उठ के भी कोई 4 से 4:45 वास्तव में अच्छे से योग कर लेना, ये योग भी कम नहीं है, बहुत बैठेगा अगर ढंग से बैठ के किया जाए, प्रॉपर रीति से। ये नहीं कि नींद के झुटके आ रहे हैं, खा रहे हैं नींद के झुटके, ये नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर ढंग से किया जाए तो ये भी कम नहीं बैठेगा। फिर भी आप 3:30 बजे उठना चाहें उठिए, 3 बजे उठना चाहें उठिए, आप 2 बजे भी उठना चाहिए, वेरी गुड उठिए, लेकिन फिर वो रोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उठ गए 2 बजे, कल उठ रहे हैं 4:30 बजे, परसों उठा ही नहीं गया, ये सब नहीं। तो यहाँ पर हमने विशेष ध्यान क्या देना है कि अपने पुरुषार्थ के स्क्रू को टाइट रखना है। तो हम बात कर रहे थे कर्मातीत स्टेज। जिस क्षण जो हमने पास्ट में कर्म कराए हैं, पूर्व जन्मों में हम कराए हैं और इस जन्म में भी हमसे हो गए हैं, जो भी कर्म हमसे हुए हैं पास्ट में, उनका प्रभाव जब वर्तमान में हम पे ना होने लगे, मतलब उनका खिंचाव खत्म होने लगे, वो हमें अपनी ओर खींचना बंद कर दें। जैसे बात की थी ना कि 2 दिन पहले किसी से झगड़ा किया और वो अभी तक मन में चल रहा है, बराबर झगड़ा परसों हुआ था लेकिन मन से अभी भी झगड़ रहे हैं, तो ये कर्म का बंधन हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं कर्म बंधन। और एक कर्म बंधन कटेगा कैसे, बाबा ने इसकी बहुत सुंदर युक्ति बताई है। ये कर्म बंधन रूपी असुर का गला कटेगा। इसको असुर क्यों कहा, जिसमें कोई सुर ताल ना हो, जो ऐसे विचारों से कर्म जन्म ले जिन विचारों में कोई सुर ताल ना हो, उसको कहते हैं आसुरी विचार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आसुरी विचार ही तो चल रहे हैं, जिनके कोई सुर ताल नहीं है, खामे खा घूम रहे हैं मन में। उसने ऐसा बोला, मैंने उसको ऐसे बोला, ऐसा बोलना चाहिए था, अरे ये लाइन तो बोलनी रही गई, ये भी बोल देती तो अच्छा होता, फिर तो और भी बढ़िया हो जाता, ये तो अब की बार बोल दूंगी। तो ये जो सब चल रहा है ना, ये है कर्म का बंधन, ठीक है, बंधन का एक जाल है। और इसको काटने के लिए बाबा ने हमें एक चीज दी है। एनीबडी गेस, कोई गेस कर सकता है कि इस कर्म बंधन का जो ये कर्म बंधन रूपी जो असुर है, इसका गला कैसे कटना चाहिए, बताइए। तो इसे काटने का एक तरीका है, सबसे सहज बाबा ने बताया और सबसे मजेदार,
वो है स्वदर्शन चक्र। अब देखो, स्वदर्शन चक्र घुमाने के पीछे क्या फिलॉसफी है, और बाबा ने हमें ये क्यों इतना इस पे जोर दिया है, बाबा क्यों इस बात पे इतना जोर देते हैं। थोड़ी सी देर पहले हमने कहा था कि पास्ट में माइंड रहता है 80%, फ्यूचर में रहता है 15% और वर्तमान में 5%। ठीक है, ब्राह्मणों का थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन अज्ञान में इतना रहता है। अच्छा, तो अब देखिए आप, तो बाबा बाबा तो सब जानता है ना, वो तो चतुर सुजान है, वो तो ज्ञान का सागर है, उसे तो पता है ना भाई, माइंड इन बच्चों का वर्तमान में यानी कलयुग में माइंड 80% पास्ट में रहता है। तो बाबा ने कहा बच्चे बहुत अच्छी बात है, पास्ट में रहता है ना, ठीक है उसे पास्ट में ही रखो, लेकिन पास्ट में तुम कल की बात क्यों सोच रहे हो, ये 5 दिन पहले की बात क्यों सोच रहे हो, थोड़ा सा पीछे जाओ ना, बहुत मजेदार रहा है, थोड़ा सा मजेदार रहा है, पीछे जाओ। जैसे मानो इस जन्म में भी 2022 में आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन 2015 में, 2014 में, 2013 में मानो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो बहुत ही मीठी थी, प्यारी थी, मजेदार थी, जिन्होंने आपका हृदय प्रेम से, सुख से, समृद्धि से भर दिया था, आप बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, वो भी तो याद कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वही बातें क्यों सोचते हो जिनमें दुख मिला है। तुम 80% मानो, 80% अगर पास्ट में जाते हैं ना, तो 80% मेजॉरिटी 79% तो उसमें से मान ही लो कि वो वेस्ट ही होता है। मतलब जितना भी नेगेटिव हुआ है, गलत हुआ है, माइंड उसके बारे में सोचने के लिए जाता है, जबकि मुश्किल से 1% वो अच्छी अच्छी बातें सोचता है। ठीक है, तो ऐसे में बाबा ने कहा बच्चे थोड़ा सा और पीछे जाओ ना, थोड़ा सा और पीछे जाओ और देखो जाके कि कल की ही तो बात है कि तुम स्वर्ग में राज्य करते थे, सोने के महलों में रहते थे, तुम्हारे मस्तक पे डबल ताज था, तुम्हारे नयन रूहानी थे, तुम्हारा चेहरा नूरानी था, तुम्हारी चाल बड़ी रॉयल थी, तुम 100% चार्ज थे, 16 कला संपूर्ण थे, दूध घी की जहां नदियां बहती थी, जहां तुम पुष्पक विमानों में उड़ते थे। सोचिए, जब माइंड जाता ही है पीछे, तो थोड़ा सा चलते चलते को हल्का सा धक्का और मार दें, है ना। अगर आप किसी खड़ी हुई गाड़ी को धक्का मारें तो आपको ज्यादा जोर पड़ेगा, और गाड़ी धीमे 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 ऐसे चल रही हो, आप उसमें धक्का लगाएंगे तो आपको आसानी होगी और गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ठीक है, जब गाड़ी कई बार ना सेल्फ नहीं चलती तो उसको धक्का मार के स्टार्ट करते हैं, तो उसको कहाँ खड़ा करते हैं, कहाँ खड़ा करते हैं, पहले से ढलान पे खड़ा करते हैं ताकि उसको धक्का मारना आसान हो। ठीक है, तो यहाँ तो माइंड स्वयं ही ढलान पे खड़ा है, मतलब वो खुद ही पास्ट में जाता है, खुद ही पास्ट में जाता है। तो हम क्या करें, उसको हल्का सा पुश और मार दे, भैया थोड़ा सा पीछे चलना। ऐसे हम क्या करते हैं, मन को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, मन को कभी रोकना नहीं चाहिए। जैसे सपोज कई बार हम क्या करते हैं, सीधा बिंदु रूप का अभ्यास करते हैं। बाबा ने बहुत बार बोला है बच्चे, बिंदु रूप का सीधा अभ्यास नहीं करना है, उसके पीछे सीधा टाइम वेस्ट नहीं, उसके पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, व्यर्थ को समर्थ में बदलना है, व्यर्थ को समर्थ में बदलना है। जैसे सपोज करो गाड़ी, आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ जाती है, ब्रेकर आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे सामने से गाड़ी आई और सडनली ब्रेक नहीं लग रहा है हमसे, तो क्या करते हैं हम, गाड़ी जैसे ये गाड़ी आ रही है एकदम से, यहाँ के ब्रेक नहीं लगा रहा, तो हम क्या करते हैं, साइड को गाड़ी मोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करते, बचने के लिए तो कर देते हैं ना, ऐसे मोड़ देते हैं, फट से ही मोड़ देते हैं। तो क्या किया, दिशा बदल दी उसकी। ऐसे ही माइंड है, अब ऐसे ब्रेक मारना माना बिंदु रूप का अभ्यास करना, लेकिन जब वेस्ट बहुत ज्यादा हो, बिंदु रूप का अभ्यास होता नहीं है, नहीं हो पाता है, तो एकदम से यू मोड़ दीजिए उसको धीरे से, यानी थॉट्स, हमने धीरे धीरे व्यर्थ से समर्थ की तरफ चलना है। ठीक है, संकल्प करेंगे। जैसे अभी मानो मुझे कोई भी बात चल रही है, कोई भी बात चल रही है, जैसे एक बार हमें याद आ गया, एक अभ्यास कराया था
जैसे एक बहन ने पूछा कि भाई जी जब जैसे मैं योग में बैठती हूँ ना तो मेरा माइंड इधर उधर जाता है। तो हमने पूछा जैसे कहाँ पे जाता है? तो उन्होंने बोला जैसे मानो कभी मॉल में चला गया, या कभी ऑफिस में चला गया, कभी बच्चों के पास चला गया, तो मैं उसे जबरदस्ती खींच खींच के लाती हूँ वापस बार बार कि यहाँ पे रहे, लेकिन वो वापस फिर से दौड़ के वहीं चला जाता है। तो मैं क्या करूँ? ऐसे में जो हमें परमात्मा पिता से टच हुआ कि आप उसे खींचिए मत, उसे रोकिए मत। आप क्या करिए, अगर वो ऑफिस में जा रहा है उसको ऑफिस में जाने दीजिए, ठीक है? ऑफिस में जाइए और देखिए कि आपका मन प्रकाश का है, ठीक है? मन अगर आपको ऑफिस में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपको अपनी आकृति वहां जरूर दिखाई दे रही होगी, बराबर? तो अपने आप को देखिए कि मैं वहां लाइट की देह में हूं, ऑफिस के अंदर ही हूं, और वहां पे मैं घूम रही हूं। मन जिस कारण से भी ऑफिस में जा रहा था वही कार्य कर रही हूं, लेकिन लाइट की देह में हूं बस। अगर मेरी नजर कंप्यूटर पे पड़ी तो कंप्यूटर भी लाइट का है, देखिए उसको। ऐसे जब आप मन के साथ करेंगे कि मन जो भी करना चाह रहा है हम उसे रोक नहीं रहे हैं, इवन हम उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को उदाहरण दें, अगर आपको सपोज करो कि एक माँ किचन में खाना बना रही है और एक उनका छोटा सा बच्चा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा बार बार आता है किचन में आ जाता है। अच्छा, माँ परेशान, बच्चा किचन में ना आए, पकड़ के उसे फिर से बाहर निकाल के आती है या कहीं छोड़ती है थोड़ा, बच्चा फिर आ जाता है किचन में। तो माँ क्या करेगी? ठीक है, माँ क्या करती है, माँ उसे बांध नहीं देती है, क्योंकि अगर उसे बांध दिया ना तो जोर जोर से रोएगा, ठीक है? माँ उसकी दिशा बदलती है, ठीक है? वो आएगा, उसे ऐसे डायरेक्शन बदलेगी, उसकी किसी और चीज में बिजी करेगी, है ना? तो उससे उसका कार्य भी हो जाता है और बच्चा भी खुश रहता है। वैसे ही मन हमारा बच्चा ही है, इसको बांधने का प्रयास नहीं करना है कभी भी, क्योंकि मन का नेचर ही है सोचना, ठीक है? और जितना ज्यादा हम प्योर सोचते चले जाएंगे, डिवाइन सोचते जाएंगे, मन की गति स्लो होती चली जाती है, स्लो होती चली जाती है। बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा हो जाती है, ठीक है? डेल्टा हो जाती है, तब जाके मन एकदम स्लो हो जाता है। तब आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे लगभग मन शून्य हो गया है। लेकिन कभी भी मन को आप ऐसे नहीं रोक सकते हैं, इतनी तेज दौड़ रहा सीधा शून्य कर दें, नॉट पॉसिबल। ब्रेन पर बहुत जोर पड़ेगा, ब्रेन हैवी हो जाएगा, ये कभी भी जोर नहीं देना है। ये बात मुझे और ध्यान में आ गई कि ऐसी गलतियां बहुत सारी आत्माएं करती है कि जबरदस्ती योग कर लगाती है, जबरदस्ती मेडिटेशन करती है, ठीक है? जबरदस्ती उस मन को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करती है, आधे आधे घंटे तक। ब्रेन पर इतना लोड पड़ता है कि उनका ब्रेन पहले से भी ज्यादा हैवी हो जाता है, और हैवी ब्रेन के साथ फिर उठते हैं और कहते हैं मूड ऑफ है, और दोबारा तो योग लगता ही नहीं है फिर उस दिन तो, क्योंकि ब्रेन की तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो गई ना। अब ब्रेन उस एनर्जी को गेन करने के लिए भी तो मेहनत करेगा ना, थोड़ा टाइम चाहिए उसको। या तो सो जाएंगे, वो सोने के बाद थोड़ी एनर्जी गेन कर लेता है ब्रेन, या फिर थोड़ा लेट जाएंगे या इधर उधर किसी चीज में बिजी हो जाएंगे, तो ब्रेन कुछ समय में अपनी एनर्जी वापस गेन कर लेता है। फिर हमें लगता है हाँ अभी ठीक लग रहा है। लेकिन मेडिटेशन तो करती हूँ ना, ब्रेन हैवी हो जाता है, गलत तरीका है। मेडिटेशन अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो ब्रेन हैवी होगा ही। ये कोई तरीका ही नहीं है कि हम माइंड को एकदम रोक दें, एकदम रोकेंगे तो ब्रेन हैवी होगा, ठीक है? तो उसे धीरे धीरे रोकना होता है।